तो समटाइम्स किसी फॉर्मल या ऑफिशियल इवेंट में जाने के लिए हमें ये आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमें किस टाइप का ड्रेस पहनना चाहिए। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप बहुत यंग हैं और आपको बहुत ऑफिशियल ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए, या आप शायद ओवर एज हो चुके हैं और आप न्यू जनरेशन के ट्रेंड्स में से कुछ स्टाइल्स को ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि यहाँ पर सूट भी करेंगे या अजीब लगेंगे। बट रिमेंबर, जब बात स्टाइल और फैशन की हो तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल सेट नहीं है। आप हमेशा अपनी लाइक, डिसलाइक एंड चॉइस के अकॉर्डिंग रूल्स को आगे पीछे कर सकते हैं और न्यू ट्रेंड्स को ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे आइटम्स को अपनी वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं जो इवेंट में क्लासी भी लगे और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी ना हो, ताकि आप इन्हें डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ कर सकें, जिससे आप विद इन बजट रहते हुए अपनी वार्डरोब को प्रीमियम और वर्सटाइल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी एज वाइज कुछ बेस्ट पॉसिबल प्रीमियम सजेशंस हैं जिनको आप अपनी चॉइस एंड बजट के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 20 से। अगर आप 20s की एज ग्रुप में हैं तो आपको किस तरह का ड्रेस कोड फोकस करना चाहिए? तो इस एज में आप मोस्टली एनर्जेटिक, एक्टिव एंड मोस्ट प्रोबेबली सिंगल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है और आपके हाथ में प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो इट्स मीन कि आपके पास अपने एस्थेटिक सेंस को एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड कीप इन माइंड कि ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स इस एज ग्रुप को कवर करते हैं, तो आपके लिए स्टाइल्स की एक वास्ट रेंज अवेलेबल है। नंबर 1 पर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की कैजुअल टी शर्ट होनी चाहिए, जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में इजीली पहन सकें, और आउटिंग के लिए जाते हुए भी आप इन्हीं टी शर्ट्स को यूज कर सकते हैं। और इन टी शर्ट्स के ऊपर अगर सिंपल किसी चेक शर्ट की लेयरिंग कर लेते हो तो ये परफेक्ट आपका कॉलेज और एकेडमी का फॉर्मल ड्रेस बन जाएगा। और इसके साथ आप व्हाइट स्नीकर्स यूज कर सकते हो और साथ में एक सिंपल वॉच, एंड यू आर जस्ट रेडी टू गो। अगर आपको कोई फॉर्मल फंक्शन अटेंड करना हो तो इसके लिए एक 2 पीस या 3 पीस सूट ही काफी है विद अ पेयर ऑफ फॉर्मल शूज। लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप कलर्स एंड मैचिंग के न्यू स्टाइल्स को ट्राई कर सकते हो। नाउ इफ यू आर इन योर 30s तो इट्स मीन अब आप मैच्योर भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी सेटल हो चुके होंगे। मोस्टली आप लोग 20s में डिफरेंट स्टाइल्स एंड फैशंस को एक्सपेरिमेंट करके जज कर चुके होंगे कि कौन सा ड्रेस कोड विल वर्क गुड फॉर यू, लुक्स ग्रेट इन यू, और जिसमें यू गेट मोस्ट गुड कॉम्प्लीमेंट्स, और कौन से आइटम्स ऐसे हैं विच यू नीड टू अवॉइड, जो आप पर सूट नहीं करते। बट द ग्रेट थिंग इज कि आप स्टिल यूथ एनर्जी मेंटेन रखते हैं एंड न्यू फैशन चॉइस को अपनी एज ब्रैकेट और अपने यूनिक स्टाइल के साथ मैच करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप इन स्टाइल्स को अवॉइड करें जो आपको बिल्कुल एक चाइल्डिश या हाइपर लुक दे। दिस इज द टाइम जहां आपको अपनी वार्डरोब को सीरियस लेना है। 20s में आपके पास शायद सिर्फ एक अच्छा सूट था, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट नाउ आपकी फैमिली फ्रेंड्स में एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, एंड अ गुड ड्रेसिंग मेक्स यू प्रेजेंटेबल। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अब आप मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पास जॉब होगी या आपका कोई बिजनेस हो सकता है, विच मीन्स कि अब आपका टाइम लिमिटेड है और आपके पास न्यू स्टाइल्स को ट्राई करने का ना तो टाइम है और ना ही आप ये रिस्क ले सकते हैं। तो इट्स द बेस्ट टाइम जब आप खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं और अपना सिग्नेचर स्टाइल सेट कर सकते हैं। यू नो व्हाट सूट्स एंड वर्क बेस्ट फॉर यू। तो फर्स्ट नंबर पर आपके पास अच्छी क्वालिटी का लेदर शूज का एक पेयर होना जरूरी है, जिससे आप किसी फॉर्मल इवेंट, इंटरव्यू या किसी भी ऑफिशियल गैदरिंग में पहनकर जा सके। सेकंड, आपके पास एक बेहतरीन शार्प सूट होना चाहिए जो कि नीट, स्टाइलिश एंड वेल फिटेड हो। अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है तो डेनिम का एक अच्छा पेयर लाजमी अपनी वार्डरोब में ऐड करें, क्योंकि बहुत सी गैदरिंग, मीटिंग्स एंड इवेंट्स होते तो फॉर्मल एंड ऑफिशियल हैं, लेकिन वहाँ आपको एज अ कैजुअल गेस्ट जाना होता है, तब आपको अनऑफिशियल प्रीमियम ड्रेसिंग करना होती है, तो इसके लिए डेनिम पेयर बेस्ट सोल्यूशन है। थर्ड, आपको एक ज़बरदस्त लेदर वॉच भी चाहिए होगी लाइक दिस, जो टी शर्ट से लेकर स्ट्रीट स्टाइल और डेपर लुक सब पर सूट करे, एंड ये आपकी सिंपल लुक को एकदम ही प्रीमियम एंड क्लासी बना देगी। ये वो चीज़ें हैं जहाँ अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करते हैं और इन आइटम्स को केयरफुली हैंडल करते हैं तो आप इन्हें अपने 40s तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एज ग्रुप इज़ 40s। दिस इज़ द टाइम जहाँ आप परफेक्टली स्टेबल हो चुके होते हैं, लाइफ रूटीन पर चल रही है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से मैनेज कर चुके होते हैं। इस दौरान आपने अपना एक फैशन स्टाइल भी मेंटेन कर लिया है, जिसे चेंज करना अब आपको बहुत डिफ़िकल्ट फील होगा, क्योंकि अब आपका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो चुका है और न्यू फैशंस को एक्सपेरिमेंट करना अब आपको अनईजी कर देता है। बट इस तरह लाइफ बहुत नॉर्मल, बोरिंग एंड टिपिकल सी फील होती है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी सिग्नेचर ड्रेसिंग को चेंज किए बिना ही जस्ट 2 पॉइंट्स पर फोकस करके लाइफ को अगेन फ्रेश बना सकते हैं और अपना क्लासिक स्टाइल मेंटेन रख सकते हैं। जिन 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है वो है फिटिंग एंड कलर पैलेट।
प्रॉपर फिटिंग आपकी बॉडी को एक यंग एंड फिट मस्कुलर बॉडी का इल्यूजन देती है और ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि फिटिंग का मतलब तंग कपड़े नहीं है, क्योंकि ऐसे कपड़े न सिर्फ देखने में अजीब लगते हैं बल्कि आपको अनकंफर्टेबल भी करते हैं। एंड सेकंड थिंग है कलर पैलेट। अपनी वार्डरोब को फ्रेश रखने और हर वक्त एक ही स्टाइल को अवॉइड करने के लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर पैलेट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो ट्रेंड्स में भी हों और आपको सूट भी करें। इस एज ग्रुप में इस टाइप के कूल कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल लगते हैं बजाय ऐसे शार्प कलर्स के। इस तरह आपको 20s के आए रोज न्यू ट्रेंड्स के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग एंड कलर पैलेट्स को फिगर आउट करना है एंड यू आर गुड टू गो। तो ये एक बेसिक गाइड वीडियो है कि लड़कों और आदमियों को अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग किस किस्म की ड्रेसिंग को फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।